नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना आय प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट किस तरीके से अपने घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपना कोई भी एक ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके के जो पोर्टल हैं वो खुलकर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर इस तरीके का इंटरफेस जो है उत्तर प्रदेश की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें आप पहले ही देखेंगे कि पहले कॉलम में हमें यहाँ पर तीसरे नंबर पर आय प्रमाण पत्र का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। अब हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने एक फॉर्म जो है वो भरने के लिए आ गया है। अब आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर नगरीय क्षेत्र से, यानी कि अर्बन से या रूरल से। तो हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हमें यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र सिलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि प्रार्थी का नाम, तो प्रार्थी का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रार्थी का नाम जो है वो डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप प्रार्थी का नाम जो है वो आप इंग्लिश लेटर में यहाँ पर टाइप कीजिए। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश लेटर में टाइप कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थी, अगर मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ है और उसकी शादी हो गई है, अगर कोई फीमेल है और उसकी शादी हो गई है, तो हम यहाँ पर पति के कॉलम पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई लेडीज़ है, कोई लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई है, तब हम इसे एग्जिस्ट ही रहने देंगे, पिता के कॉलम पर ही। तो हमने यहाँ पर ये मेल हैं तो इसलिए यहाँ पर पिता के कॉलम पर यहाँ पर रखा है हमने। अब हम यहाँ पर इनके पिताजी का नाम डाल देंगे। तो आपको पिताजी का नाम जो है वो आपको इनके आधार कार्ड से मिल जाएगा। तो आप इनके आधार कार्ड से देख लीजिए। तो यहाँ पर नाम आपको सही से फिल कर देना है। आपको यहाँ पर नाम जो है सही से फिल कर देना है। अब यहाँ पर इनकी माता का नाम, तो आपको इनकी माता का नाम जो है वो सही डालना है, या फिर आप इनसे पूछ लीजिए कि आपकी माता का नाम जो है वो क्या है। तो चलिए अब हम इनकी माता का नाम जो है वो यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनकी माता का नाम जो है वो डाल दिया है। अब यहाँ पर ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी आपको इनके आधार कार्ड पर पीछे की साइड में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनका जो भी आधार कार्ड में नाम है, एड्रेस है, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपको डाल देना है। इस तरीके से आपको हिंदी में यहाँ पर डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने इतना डाल दिया है, फिर उसके बाद में क्या करना है, जो भी आपका ज़िला है वो आपको ज़िला यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर उस ज़िले में कितनी तहसीलें हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि कितनी तहसीलें यहाँ पर हैं, तो वो तहसील आपको सिलेक्ट कर देनी। फिर जैसे ही आप तहसील सेलेक्ट करेंगे फिर से आपको एक ग्राम का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन ही आता है, तो आप अपने ग्राम का नाम यहाँ पर देख लीजिए। तो ग्राम का नाम यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, उपरोक्त पर स्थायी पता जो है वो उपरोक्त कर देंगे, यानी कि एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब व्यवसाय के बारे में पूछ रहे हैं, तो व्यवसाय क्या है, तो आपको यहाँ पर मजदूरी जो है वो डाल देनी है। अब मजदूरी डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पर आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पर आपको 1 डाल देनी है। 1 डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने एक नया कॉलम जो है वो खुलकर आ जाएगा। अब परिवार के सदस्य का नाम, तो यहाँ पर आप यहाँ से इसे कॉपी कर लें। इस तरीके से कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पर व्यवसाय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप व्यवसाय जो है यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, वार्षिक आय जो है वो यहाँ पर आपको 10,000 जो है वो डाल देनी है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो कुशल भूमिहीन है, खेतिहर हैं, उनकी आय जो है वो कितनी है, तो यहाँ पर मैंने 0, फिर आपको दूसरे में भी 0, यहाँ पर तीसरे में भी 0, यहाँ पर चौथे में भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको 10,000 जो है वो फिल कर देनी है।
अब इनके गांव का नाम पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से गांव का नाम जो है यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ से इस तरीके से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको ग्राम का नाम जो है वो इस तरीके से डाल देना है। अब इनके नाम में कितनी ज़मीन आ रही है, तो आप ज़मीन यहाँ पर डाल सकते हैं। ज़मीन की आय यहाँ पर आपको 10,000 जो है वो डाल देनी है। ठीक, अब उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यदि इनका राशन कार्ड है तो आप इनके राशन कार्ड की संख्या यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आपको किस कार्य से ये जो ये आय प्रमाण पत्र है वो बनवाना है। तो किस कारण से बनवाना है, तो यहाँ पर छात्रवृत्ति, यानी कि जो इनके मतलब बेटा या बेटी हैं तो उनकी छात्रवृत्ति हेतु हमें इनके आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप लोगों को सिंपली छात्रवृत्ति हेतु सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है चुने में, यानी कि जो संलग्न शीर्षक है, यानी कि जो आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर दिया, फिर हम चूज़ फाइल पर क्लिक कर लेंगे। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम वापस आएंगे। वापस आने के बाद यहाँ पर आपको इनके डॉक्यूमेंट जो है वो पहले ही यहाँ पर आपको स्कैन करके रख लेने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इनको इस तरीके से स्कैन कर लेना है, जैसे मैंने फ़ोटो कर लिया, घोषणा पत्र कर लिया, आधार कार्ड कर लिया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आधार कार्ड और ये जो घोषणा पत्र है ये आपको 100 KB से नीचे के चाहिए, ऊपर के नहीं होने चाहिए, यानी कि 99 KB होना चाहिए, 99 KB होना चाहिए। यहाँ पर 99 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फ़ोटो जो है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और अब अपलोड कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो फ़ोटो है वो अपलोडिंग पर लगा दिए। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ये रहा मेरा चैनल, इस पर आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट है वो है घोषणा पत्र, यानी कि स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र, जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है। अब उसको यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर अब हम यहाँ पर चूज़ फाइल कर लेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम इसे अपलोड कर देंगे। और अब ये काफ़ी समय में थोड़ा सा समय लेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आपके तरफ नेट की स्पीड जो है वो सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सही नहीं है तो यहाँ पर काफ़ी समय लेता है। तो यहाँ पर जो है हमारा घोषणा पत्र जो है वो अपलोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से चुने पर आना है और अन्य पर आ जाना है। अब यहाँ पर अन्य पर हम आ गए हैं। अब अन्य पर आने के बाद आपके सामने एक और कॉलम जो है वो खुलेगा। अब वो कॉलम क्यों खुलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अन्य में आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो लगाया है सपोर्ट के तौर पर। तो यहाँ पर आधार कार्ड का यहाँ पर कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र है, राशन कार्ड की प्रति छाया है, वेतन पर्ची है और अन्य। तो हमने अन्य पर क्लिक कर दिया। इधर हमने लिख दिया आधार कार्ड। इधर हम चूज़ फाइल करेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर इतना काम जो है वो आपका हो जाता है। यहाँ पर फिर आपको करना क्या है, जैसे ही ये जो है ये अपलोड हो जाए, अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि नाम जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो भी है यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपके नाम में कोई गलती तो नहीं है, मिसमैच तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारे मिसमैच हो जाता है, फिर बाद में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा जो कुछ भी है वो बिल्कुल सब कुछ सही है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ये कैप्चा कोड डाल देंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों अब हमें एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर दर्ज करें। तो चलिए अब हम यहाँ पर दर्ज करें पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमने पहले ही सब कुछ चेक कर लिया है कि हमारा जितना भी हमने डाटा फिल किया है वो सब कुछ सही है। अब जब सब कुछ सही है तो हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे और जैसे ही हम दर्ज करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म जो है वो दूसरे फॉर्मेट में आ जाएगा, जिस तरीके का फॉर्म हम भरते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर वेट लेगा तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंतज़ार जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो खुलकर कुछ इस तरीके का आ गया है।
यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर डिटेल्स डाली है वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए गए हैं कि आपने फ़ोटो लगाया है, स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र लगाया है और यहाँ पर आधार कार्ड लगाया है। अब फिर से आपको यहाँ पर दर्ज करें पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप दर्ज करें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो जो है वो खुलकर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर नेटवर्क एरर की वजह से हमारी फ़ीस जो है वो पेमेंट नहीं हो पाती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है नेक्स्ट पेज जो है वो आ गया है। अब हमें क्या करना है, अपनी CSC ID का पासवर्ड जो है वो डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड जो है वो सही से फिल करना है कि आपके जो भी CSC ID का पासवर्ड जो है वो क्या है, तो वो आपको डाल देना है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। फिर आपको अपना वॉलेट पिन जो है वो डाल देना है और फिर पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का जो पेज है वो खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका ये पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। तो यहाँ पर प्रोसीड टू फॉरवर्ड अप्रूवल अथॉरिटी पर क्लिक कर देंगे और अब हमारा जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हो चुका है सफलतापूर्वक। और अब हमें 5 से 6 दिन के बीच में हमारा जो ये आय प्रमाण पत्र है वो आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप कि आपको 7 कार्य दिवस के अंदर यहाँ पर आवेदन की स्थिति जो है वो पता चल जाएगी कि बना है या नहीं बना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।